महाराज जी के बहुत सारे शिष्य एक बार जब हाल में बैठे हुए थे, तो थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने देखा कि महाराज जी ध्यानावस्था में लीन हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो वो मुस्कुराते हैं। तो सारे लोगों ने पूछा कि गुरु जी, आप अभी ध्यान में लीन थे, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है? महाराज जी ने कहा कि बेटा, हमारा एक शिष्य है, वो यहाँ नहीं रहता, कनाडा में रहता है। उसने आज एक प्रश्न किया है, इसी को सोच करके मैं मुस्कुरा रहा हूँ। आज मैं उसके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा और उसे बख्शीश भी दूंगा। मेरा बहुत ही अच्छा शिष्य है। प्रातःकाल 3 से 6 में सुमिरन भजन करता है, शाम को 6 से 9 में करता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है और मुझे क्या चाहिए। इसलिए मैं आज तुम लोगों को एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। महाराज जी ने कथा को इस प्रकार से आरंभ किया कि जब भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ और उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो जब द्वारिका पहुँचे तो वहाँ राजकाज करने लगे। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक ऋषि गालव्य थे, जो कि अपने शिष्यों को वेद पुराण धर्मशास्त्रों की शिक्षा देते थे। साथ ही उन्हें वो धनुष बाण चलाने की भी विद्या सिखाया करते थे। उनके चरणों में बहुत सारे जिज्ञासु आते थे और इन्हीं समस्याओं को रखते थे। गुरु उनकी समस्त समस्याओं का समाधान करते थे। लोग सत्संग सुनने के लिए आते थे और गुरु जी से अपने प्रश्नों का उत्तर भी ले लिया करते थे। इस तरह से उनका जीवन यापन चल रहा था कि एक दिन अचानक चित्रसेन गंधर्व से उनका विवाद हो गया। तो ऋषि जो थे वो द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। ऋषि को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, ईश्वर, आपके यहाँ आने का कारण क्या है? श्री कृष्ण जी से उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं इस समय बहुत ही परेशान हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा, आपकी परेशानी का कारण क्या है? कहने लगे, हे कृष्ण, मेरा चित्रसेन गंधर्व से थोड़ा सा विवाद हो गया है, इसलिए मैं अपने शरीर का परित्याग कर रहा हूँ। अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे ऋषिवर, ये सांसारिक धरती जो है ऋषि मुनियों के तप से चल रही है। कितने ही जिज्ञासुओं की समस्याओं का आप समाधान करते हैं, कितने ही शिष्यों को आप धर्मशास्त्रों की शिक्षा देते हैं। संसार जगत के प्राणियों को आप बहुत सागर से पार जाने का मार्ग दिखाते हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको इस शरीर को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं चित्रसेन गंधर्व का वध कर दूंगा। आप अपने आश्रम लौट जाइए। भगवान कृष्ण की बातों को सुनकर ऋषि अपने आश्रम वापस लौट आते हैं। इस बात का पता जब नारद मुनि को चलता है तो नारद मुनि सोचने लगते हैं कि श्री कृष्ण जो ठान लेते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। अतः उन्होंने चित्रसेन से कहा कि अब तुम्हारा वध भगवान कृष्ण कर देंगे। चित्रसेन बहुत ही चकित रह जाते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे कृष्ण से बचने का कोई उपाय बताइए। कहने लगे, इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि तुम सुभद्रा के पास चले जाओ, अर्जुन की शरण ले लो, तो शायद तुम बच जाओ। चित्रसेन सुभद्रा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरी रक्षा कीजिए। सुभद्रा ने कहा, ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे मैं आपकी रक्षा करूं? कहने लगे, नहीं, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगी। सुभद्रा ने उन्हें वचन दे दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी, बताओ क्या बात है। तो बताया कि कृष्ण मेरा वध करना चाहते हैं। इससे अर्जुन और सुभद्रा दोनों ही चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, तुम शरणागत के रूप में हमारे पास आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा भी करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दे दिया है, मैं वचनबद्ध हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, ऐसा करना ठीक नहीं है, तुम कृष्ण से विरोध क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा कि भैया, अगर मैंने किसी को वचन दिया है तो मैं अपने वचन का पूर्णतः पालन करूंगा। कृष्ण और अर्जुन आमने सामने आ जाते हैं, युद्ध की तैयारी हो जाती है। इतने में अर्जुन ने भगवान महादेव को याद किया कि हे प्रभु, यहाँ आइए और हमारी समस्या का समाधान करिए। अर्जुन के पुकारने पर भगवान महादेव आते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम कितने सरल स्वभाव के हो। अपने भक्तों के सामने तुम अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हो। अपने भक्तों की रक्षा करना तो तुम्हारा कार्य है,
भक्तों के लिए तो हमेशा समानता का व्यवहार करते हो। अर्जुन के प्राणों की रक्षा करना तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है, तुम्हारा गौरव है। ये सुनकर के भगवान कृष्ण बहुत तेजी से मुस्कुराते हैं और अर्जुन को गले से लगा लिया और चित्रसून को अभयदान दे देते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में जिसका कोई भी गुरु नहीं होता है, जो महादेव की पूजा करता है, महादेव की आराधना करता है, उन पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, तो महादेव उसके जीवन की रक्षा करते हैं, उसके समस्त कार्यों को पूरा करते हैं। क्योंकि जिनका कोई गुरु नहीं होता, भगवान भोलेनाथ उनके गुरु होते हैं, क्योंकि वो तीनों लोगों के गुरु हैं। ये बात हमारे शास्त्रों में कही गई है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावरी काना। कि महादेव तीनों लोगों के गुरु हैं। जब आप उन्हें प्रेम से बुलाते हैं या भक्त उन्हें प्रेम से बुलाता है तो उनकी रक्षा करने के लिए वो आते हैं। इसी तरह से गुरु है, गुरु इस संसार जगत में अपने शिष्यों से बहुत ही प्रेम करते हैं। अगर उनसे शिष्य किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछता है या शिष्य उनसे किसी प्रकार की कोई भी कार्य की बात करता है तो गुरु उसके कार्यों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। और साथ ही शिष्य वो होता है जो गुरु के बताए हुए आदर्शों पर चले, गुरु की आज्ञा का पालन करे। आध्यात्मिक विद्या की शिक्षा सिर्फ इसीलिए दी जाती है कि प्रातःकाल उठ करके अगर आप भजन सुमरन करेंगे तो गुरु आपको बख्शीश जरूर देगा, आपके कार्यों को पूरा करेगा। वो यहाँ रहकर भी आपकी रक्षा करता है और परलोक में भी आपकी रक्षा करता है। दोनों जगह गुरु का कार्य होता है अपने शिष्य की संभाल करना, अपने शिष्य के जीवन की रक्षा करना और उसके उद्देश्यों को और उसके कार्यों को पूरा करना। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।